क्या करेंगे ऐसा पीओके लेकर के, जब कश्मीर में ही हम सेफ नहीं है, कश्मीर में ही हमारी सुरक्षा नहीं है। उनका जीवन तो नरक हो गया ना। उस औरत का क्या हुआ जिसने कल का सूर्य भी नहीं देखा, जिसके हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं छूटी, जिसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, उसके हाथों का चूड़ा उतार दिया गया। क्या नरेंद्र मोदी जी जाएंगे उनको बोलने कि हाँ माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, या अमित शाह जी जाएंगे? पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, वहां भी हिंदू मर रहा है और यहाँ भी हिंदुओं की जाति पूछ करके मारा जा रहा है। अगर उसमें कोई अब्दुल होगा तो उसको नहीं मारा जाएगा उनके द्वारा। आतंकवाद के तो कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की तो कोई जाति नहीं होती, लेकिन आतंकवादी धर्म और जाति देख करके गोली मार रहा है। ऐसा क्यों? मत दो आटा रोटी दाल, लंगर खा लेंगे, हमारे गुरुओं के लंगर चल रहे हैं गुरुद्वारों में, वहां बैठ जाएंगे, लेकिन ये फ्री का अनाज मत दो जब हमारे बीवी बच्चे सेफ नहीं है, हमारा परिवार सेफ नहीं है। आप ऐसे देश को बनाओगे विकसित भारत 2047 तक, अगर ऐसे बनाओगे तो मैं लिख करके दे सकता हूं कोरे कागज के ऊपर, 2047 नहीं 2,47 सालों तक भी भारत विकसित नहीं बन पाएगा। कतर में क्यों नहीं हो रहे हमले, कुवैत में क्यों नहीं हो रहे हमले, दुबई में क्यों नहीं हो रहे हमले, सऊदी में क्यों नहीं हो रहे हमले? आप बताइए। ये भारत ही है जहां जो आता है धर्मशाला समझ के बम फाड़ के चला जाता है। आज मेरे वो वाले मोदी जी कहां हैं? आप कह रहे रफेल खरीद लिया हमने, F-16 हमारे को अमेरिका दे रहा है। ये किसके लिए दे रहा है? सालों साल पड़े रहेंगे, जंग लग जाएगा। जंग लगने से अच्छा दुश्मनों के ऊपर डाल दो। 56 इंच का सीना अब मेरे जैसा युवा भी तभी मानेगा जब घर में घुस के मार के आओगे। आज अमित शाह जी रवाना हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं रवाना नहीं होना, वापसी तब आना जब उन शहीदों का जिनकी जाने गई हैं उनके परिवार वालों को न्याय मिले। अब न्याय के तरीके से ही होगा। बन जाओ बराक ओबामा, बन जाओ प्रभु श्री राम, जो घर में घुस के रावण की धजिया उड़ा करके आए थे, उसके 10 सर थे तो 10 के 10 कलम करके आए थे। बनो श्री राम, बनो श्री कृष्ण, जिनके एक सुदर्शन चलाने भर से कंस हो या फिर प्रहलाद का बाप हो, उस तक की गर्दन उड़ाने का दम था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से एक बड़ी आतंकी घटना की खबर सामने आई है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की अब तक खबर है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल इस बात का 2019 में 370 हटाए जाने के बाद भी आज भी वहां पर घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आम आदमी की या फिर पर्यटकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहुल भाई। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। लेकिन पहलगाम की घटना बहुत बड़ी घटना है। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी घटना है। मतलब ये ऐसी घटना है ना जो झंझोर के रख देती है। अभी कल ही मैं अपनी फैमिली के साथ जो बैठा था, मैं भी प्लान कर रहा था कि बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं स्कूल की, तो गोवा का बनाते हैं। तो मैंने कहा कश्मीर का बनाते हैं, क्योंकि अब तो ट्रेन भी चल रही है, रात को 7 बजे बैठेंगे और सुबह 8 बजे कश्मीर के वादियों में उतरेंगे। अब ये चीज़ देख करके एक डर का माहौल पैदा हो गया ना, आने वाले 20 सालों तक, 20 जन्मों तक ना जाने की मैं सोचूं। आप बताइए ना, एक पर्यटक वो बेचारे जो वहां पर गए थे और जिस तरीके का न्यूज में दिखाया जा रहा है कि उनका धर्म पूछ करके आतंकवादियों ने गोलियां मार दी हैं और वो बेचारे एंजॉय कर रहे थे फूड को, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? इतनी बड़ी सेना भारत की 3रे नंबर पे आती है, क्या किया उन्होंने वहां पर? आप बताइए। हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी? आज देखिए, आज पक्ष विपक्ष को छोड़ करके आज सवाल पैदा होता है हमारी एजेंसियों के ऊपर भी। क्या कर रही हैं सुरक्षा एजेंसियां कि आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान की सीमा से और घुस जाते हैं? मैं कहता हूं चाहे आज अब्दुल्ला की सरकार हो गई, अब्दुल्ला की सरकार में हमला हो गया, अब्दुल्ला की सरकार क्या करेगी जब केंद्र शासित राज्य बन चुका है? वो तो क्या आम इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है? नेता हो, अभिनेता हो, वो तो चलता है जेट प्लस सिक्योरिटी के अंदर। एक आम आदमी की क्या सिक्योरिटी है इसके अंदर, टैक्स देने के बाद भी? आप बताइए। नेता हो, अभिनेता हो, तो टैक्स फ्री रह रहा है यहाँ पर और हमारे टैक्स के पैसों पे ऐश कर रहा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आम जनता जो टैक्स देती है सोचती है कि हमारी सुरक्षा होगी, हमारे परिवार की सुरक्षा होगी। ये सुरक्षा हो रही है? अभी आप देखना, जब आंकड़ा निकल करके आएगा तो वो झुंझो के रख देगा पूरे भारत को। पिछली सरकारें इतनी नाकाम थी, उनकी नाकामी को देखते हुए तो मोदी सरकार को हमने चुना था। धारा 370 हट गई, 35 में संशोधन हो गया। अब आप लोग वहां पे घर खरीद सकते हैं, आप वहां पर प्रॉपर्टी ले सकते हैं। क्या करेंगे प्रॉपर्टी लेकर के जब नॉर्मल घूम के हम सुरक्षित नहीं है वहां पर? आप बताइए ना। आज ये सवाल केंद्र सरकार से खड़ा होता है, अमित शाह जी से पूछती है ये जनता कि क्या कर रही है वहां पर। अब जाइए उड़ाइए पाकिस्तान को। वो कौन सी एजेंसी ने इसका वो लिया ना, आतंकवादी संगठन ने इसका वो ले लिया, जिम्मेदारी ली ना, जाकर के उड़ाइए, लश्कर तैयबा ने ली है। उड़ाइए पाकिस्तान को, उसकी क्या औकात है? हम हर यहाँ पर बोलते हैं आटे को मोहताज हो गया पाकिस्तान, आटे, लेकिन आटे को मोहताज होने के बाद भी अगर वो लश्कर तैयबा जो जिम्मेदारी ले रहा है वो भारत में आतंकवाद करता है तो उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।
ओबामा, अमेरिका का ओबामा ने सोचा था, आज ओबामा वहां के राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन आज उनका नाम क्यों जिंदा है हर किसी का दिलों में? क्योंकि जो ने उनके देश में जाकर के आतंकवादी हमला किया था, उन्होंने उसकी कंट्री में जा करके उसको उड़ा करके दिखाया था और उसकी लाश वहां गायब कर दी थी कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति छोड़िए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी आकर के बोले ना कि भैया लादेन की लाश हमें दे दो, तो नहीं दी थी। क्या भारत इतना हाथ बंदित हो गया कि वो ऐसे लोगों पे एक्शन नहीं ले सकता? पुलवामा एक था ना एग्जांपल हमारे सामने, आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पूरे भारत को आप पे अभिमान था, लेकिन अब की बार कोई स्ट्राइक करो तो ऐसी करना कि इसका नक्शे से नाम हट जाए। कब तक भारत के वासी कूटेंगे? कभी पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, वहां भी हिंदू मर रहा है और यहाँ भी हिंदुओं की जाति पूछ करके मारा जा रहा है। अगर उसमें कोई अब्दुल होगा तो उसको नहीं मारा जाएगा उनके द्वारा? आप बताइए, तो हिंदुओं की रक्षा कहां पे की जा रही है? आप बताइए। आज आप देखिए कि सवाल सिर्फ और सिर्फ केंद्र में सरकार जो बैठी है उसी से हो रहा है। आज भारत अमेरिका के वाइस राष्ट्रपति आए हुए थे, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे कल भारत में, और मैं देख रहा था मोदी जी, उनके बच्चे, और हमारे को लगता है हमारा देश कहीं ना कहीं विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है कि देखिए हमारे देश का प्रधानमंत्री भी छोटे छोटे बच्चों के साथ कितना मिक्सअप है। उनको ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा जैसे हमारे घर में बुजुर्ग होता है वैसा है। लेकिन अगर ये दृश्य देखते तो हम तो कहते हैं हमारे ही बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारी सुरक्षा का क्या होगा? आप बताइए। आप जाएंगे, मैं कहता हूं मेरे आज आप देखना न्यूज के अंदर हर दूसरा बंदा डर जाएगा। कितना टूरिस्ट वहां जा रहा था, लेकिन मेरे को लगता है कि कई अलग समुदाय के लोगों ने सोच विचार बना लिया कि हमारे को अच्छा खाना नहीं है, हमें अच्छा पहनना नहीं है, हमें अच्छा रहना नहीं है, हम जिस बुखाली में रह रहे थे हमें वहीं पे रहने दो। पैदा ही ये उसके लिए हुए, लेकिन तुम हुए हो ना, तो भारत के और लोगों की क्या गलती है इसके अंदर? वो क्यों तुम्हारे किए का वो भोगेंगे? आप बताइए। हमारा शोर है, हमारा घर, वो सेना पत्थर खा रही होती थी कश्मीर में, और जब इन पत्थरबाजों को गायब किया तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय के अंदर इतनी प्रसन्नता हुई कि भारत के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने इन पत्थरबाजों को गायब करके दिया। लेकिन आतंकवाद का क्या होगा? पुलवामा के बाद अभी थोड़े दिन पहले वैष्णो देवी जा रही बस के ऊपर हमला हो जाता है, और आज इतना बड़ा हमला हो गया। अब बताइए ना, हर एक खामियाजा हिंदू भुगतेगा इस भारत के। तो फिर काहे की सरकार हिंदू हो गया? मेरे को तो लगता है हिंदुओं के पास अपना कुछ रह ही नहीं जाएगा अस्तित्व, और ये आने वाला समय है और बताएगा। कहते हैं उसकी मौत पे मैं चुप था, मेरी मौत पे वो चुप है, अगला नंबर तेरा होगा। सच्चाई है। हम यही सोचते रह जाएंगे भैया हमने जातियों में नहीं बंटना, हमने भेदभाव नहीं करना, हमने एक रहना। एक ही तो रह रहे हैं। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को मौका दिया हमने कि ये सरकार सही चला रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी आतंकवादी घटनाएं आज भी भारत में होंगी तो उसका क्या फल निकल के आएगा, क्या परिणाम निकल करके आएगा? आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। आज अमित शाह जी रवाना हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं रवाना नहीं होना, वापसी तब आना जब उन शहीदों का जिनकी जानें गई हैं उनके परिवार वालों को न्याय मिले। नक्शे से नाम ही हटाओ ना ऐसे लोगों का, ताकि अगले आतंकवादी कोई पैदा भी हो ना इनकी जून के अंदर तो वो 10 बार सोचे कि मैं कहां पैदा हो रहा हूं। कतर में क्यों नहीं हो रहे हमले? कुवैत में क्यों नहीं हो रहे हमले? दुबई में क्यों नहीं हो रहे हमले? सऊदी में क्यों नहीं हो रहे हमले? आप बताइए। ये भारत ही है जहां जो आता है धर्मशाला समझ के बम फाड़ के चला जाता है, जो जहां आता है गोलियां AK-47 चलाता है, चला जाता है, जो जहां आता है हिंदुओं के घरों में शोषण करता है, उनकी बहन बेटियों की आबरू लूटता है और निकल चलता है, जो आता है उनको पलायन करने को मजबूर करता है, उनके घर लूटता है, उनकी दुकानें लूटता है और चला पड़ता है। तो इस भारत को भारत मत कहो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको धर्मशाला घोषित कर दो। कह दो आज से ये भारत नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी उनका कोई भी अहमियत नहीं थी। इसको धर्मशाला घोषित करो, क्योंकि बन रखा है। रोहिंग्या आते हैं इधर मुंह उठा करके घुसेंगे, बर्मा म्यांमार के यहां घुसेंगे, और जबकि हमें पता है कि ये लोग हमारे कभी सगे नहीं है। इन लोगों ने आतंकवाद ही फैलाना है, इन लोगों ने हिंदुओं के कत्लेआमी करने हैं, फिर भी धर्मशाला बना करके इनको घुसाया जाता है भारत के अंदर। क्यों सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हाथ इतने बंधे हुए हैं कि NRC और UCC लाने में इतनी भी सफल हो रही है कि इनको उठा के बाहर नहीं फेंक सकती है? जब इजराइल हमारे देश का साथ देता है ना साहब, और हम कहते हैं हाँ इजराइल के साथ हम भी खड़े होंगे बुरे वक्त में, और कुछ लोग यहां से फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, लोकतंत्र के मंदिर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और जब पूछा जाता है तो कहते हैं वो फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ हमारा कलमा का रिश्ता है। आज अगर पाकिस्तान पे एक्शन होता है तो आप लोग क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर एक्शन मत लो, वहां के मुसलमानों पे एक्शन मत लो। अगर वहां पे भी बच्चे मरते हैं, औरतें मरती हैं, आतंकवादी मरते हैं, तो हमारा उनसे भी कलमा का रिश्ता है।
तो फिर भारत का क्या है? आप इसको भारत क्यों कहते हो? आप इसको हिंदुस्तान क्यों बोलते हो? इसको धर्मशाला घोषित करो ताकि हर एक भारतीय के मन में, हर एक हिंदुस्तानी के मन में रहे कि हम आजाद भारत में नहीं रह रहे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने जिनके लिए फांसी पर लटके थे, हम उस भारत में नहीं रह रहे। जिस राज्यों को एक करने के लिए सरदार पटेल ने इतनी कड़ी मेहनत करी थी और राज्य को जोड़ करके एक समग्र भारत बनाया था, हम उस भारत में नहीं रह रहे। हम एक धर्मशाला में रहते हैं। आज इस कमरे में है तो कल उस होटल में चले जाएंगे। जैसे हम होटल में जाते हैं, मंसूरी चले जाए, शिमला चले जाए, तो हमें पता होता है कि ये हमारा घर नहीं है। आज अगर हमने शिमला में मार रोड पे होटल लिया हुआ है तो कल हमारे को जा करके दूसरी जगह पे होटल लेना है। तो ऐसे ही हमें ये पता रहे कि आज अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं, कल जब अलग समुदाय वालों की हुकूमत ज्यादा हो जाएगी, जब आतंकवाद ज्यादा होगा, तो हमें दिल्ली छोड़ करके शायद देवभूमि उत्तराखंड में भागना पड़ेगा। जब देवभूमि उत्तराखंड में आतंकवाद ज्यादा हो जाएगा तो हमें हिमाचल भागना पड़ेगा। नाम पूछ के आपसे पूछा जाएगा आपका नाम क्या है? आपने बोल दिया आपका नाम राहुल है, हाँ गोली है। आपने बोल दिया आपका नाम फलाना अब्दुल है या जावेद है, छोड़ दिया जाएगा। जा गले मिल करके ये हो रहा है। ये मैं अपनी जुबानी नहीं बोल रहा हूं, ये वहां के चश्मदीद लोग बोल रहे हैं, जो कश्मीर पहलगांव जिन्होंने अपनी आंखों देखा है कि उनके सामने हिंदुओं को गोली मारी जा रही है और एक अलग समुदाय को छोड़ा जा रहा है। ये पक्षपात क्यों? आतंकवाद के तो कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की तो कोई जाति नहीं होती, लेकिन आतंकवादी धर्म और जाति देख करके गोली मार रहा है, ऐसा क्यों? इसका जवाब देना हमें। आतंकवाद की तो कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वो आतंकवादी जब मारने आता है तो वो जाति और धर्म क्यों पूछ रहा है? कि अगर तू हिंदू है, तूने तिलक लगा रखा, तूने मांग में सिंदूर पहन रखा है, तेरे गले में मंगलसूत्र है, तेरे हाथ में कलवा है, ये है, तो तेरे को ठोका जाएगा। ये हमारी सुरक्षा है? आप बताइए, ये आजाद भारत है, ये 5वीं अर्थव्यवस्था है, ये चाइना को पछाड़ के दूसरा नंबर पे रोड मैप पे हम लोग आ चुके हैं। ये वर्ल्ड के अंदर 20 सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को मिला, लेकिन मैं कहता हूं हमारे प्रधानमंत्री आज इतने असहाय क्यों है कि वो ऐसे जुल्मियों के ऊपर जुल्म जो कर रहे हैं भारत के ऊपर, इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। बनो बराक ओबामा ना, किसने रोका है आपको? बनो ना शिनजिंग, जो चाइना में बैठा है। अमेरिका ने अगर उसके ऊपर 185% टैरिफ लगाया तो उसने 200 कुछ कर दिया, 225 कर दिया। करो, ताकत लड़ो, दुश्मन को दुश्मन की भाषा में समझाओ। आप ही का डायलॉग था, आप ही की बात थी जब रजत शर्मा के आप शो में गए थे। आपने कहा था ये ओबामा करके पहुंच जाते हैं। अरे AK-47 दिवाली के लिए रखी है, ये बम दिवाली के लिए रखे, मारो ना। जो सी भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाओ। तो आज मेरे वो वाले मोदी जी कहाँ हैं? हम तरस रहे हैं वही मोदी जी का रूप देखने के लिए। वो आंखों में आंख डाल करके वो कहते थे जो भाषा में समझता, हमारी आंखें तरस रही हैं कि वो मोदी जी का रूप हमने देखना है। वो गोधरा कांड जिसने हजारों कार से वो चलती ट्रेन के डब्बे में जला दिया था S6 के अंदर, जब उसका बदला लिया था, हमें वो मोदी जी चाहिए। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर वही रूप चल सकता है, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी जैसा रूप चल सकता है, जहां सर्जिकल स्ट्राइक जो घर में घुस के मारा था वही चलेगा। एयर स्ट्राइक आपको करनी है, करो, एक बार दिखाओ तो सही जज्बा। ये वाक्य में आप कह रहे रफेल खरीद लिया हमने, F-16 हमारे को अमेरिका दे रहा है, ये किसके लिए दे रहा है? सालों साल पड़े रहेंगे, जंग लग जाएगा। जंग लगने से अच्छा दुश्मनों के ऊपर डाल दो। कम से कम ये जो 116 करोड़ आप कहते हो ना हिंदू रह गए हैं भारत के अंदर, ये सिर्फ 16 करोड़ ना रह जाए, क्योंकि उनका निशाना तो है कि 57 बन चुका है, 58वां इस्लामिक मुल्क बनाओ। आप बताइए, जब इस्तान ले लिया उसके बाद वो शांत नहीं हुए, बांग्लादेश ले लिया शांत नहीं हुए, कश्मीर से 7 लाख कश्मीरी पंडित खाली करा लिया, वो शांत नहीं हुए, तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल आए दिन हिंदू कट रहे, तब शांत नहीं हो रहे। ये जीवन में शांत नहीं होंगे। और आप लोगों पे जो जनता भरोसा करके बैठी है, एक ना एक दिन ऐसा वक्त आएगा वो भरोसा भी टूट जाएगा। जो लोग कहते हैं राहुल गांधी देश की बर्बादी, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने 70 साल देश को डुबोया, मन ना मार करके उधर भगेगा, ऑप्शन नहीं होगा दूसरा। क्या करोगे? एक बार जनता फिर दोबारा उन जैसों पे विश्वास जताते कि आप क्या करोगे। तो जो विश्वास भाजपा को इतने साल लग गए कड़ी जोड़ करके, बूंद बूंद से पानी बना करके घड़े के अंदर यहां तक आने में, मैं चाहता हूं वो घड़ा किसी की भी मेहनत से टूटे ना। ऐसे दरिंदों के ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल
ये देखिए समय का पहिया कभी नहीं रुकता है। अगर सुई 12 से चल करके गई है तो 12 पे दोबारा आएगी, लेकिन ये आपकी काबिलियत होनी चाहिए कि वो बिना रुके चलती रहे। बैटरी आपको चेंज करने का कर्तव्य होना चाहिए। अगर बैटरी आपने चेंज नहीं करी और सुई रुक गई तो उसका खामियाजा आप भुगतेंगे और कोई नहीं भुगतेगा। आज अगर आपको 2 से 282 पे आए, 303 पे आए, 240 पे भी आए, अगर आप चाहते हो कि भारत का समस्त हिंदू आज भी आप पे विश्वास रखे तो हमें ऐसी घटनाएं नहीं चाहिए। जो कश्मीर में जितने भी लोग मारे गए हैं वो मेरे घर के नहीं थे शायद, लेकिन मेरे भारत के थे, हमारे समाज के थे, हमारे धर्म से थे। हमारी एक इंसानियत है, हमारा जो सनातन धर्म है वो कहीं ना कहीं हमारे को सिखाता है कि सबके साथ मिलजुल करके चलो, सभी का कल्याण करो। लेकिन वो जब देखते हैं तो हमारी आत्मा पसीज जाती है, हमारा हृदय पसीज जाता है कि हम अपने ही भारत में क्या देख रहे हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति हाथ उठा रहा है मोदी जी का कि मोदी इज अ बॉस, उस बॉस की कंट्री में क्या हो रहा है आप बताइए। ये देखने के लिए हम कहते हैं कश्मीर हमारे सिर का ताज, तो हमें ऐसा ताज नहीं चाहिए जो हमारे ही गर्दनें काट दे। हमें जीवन में ऐसा ताज नहीं चाहिए। आप पीओके लेने की बात करते हो, क्या करेंगे ऐसा पीओके लेकर के जब कश्मीर में ही हम सेफ नहीं है, कश्मीर में ही हमारी सुरक्षा नहीं है, तो पीओके को लेकर के चाटेंगे हम। आप बताइए क्या करेंगे? उल्टा और आतंकवादियों को हम अपने सिर के ऊपर पाल लेंगे। अगर आप में समर्थ हो पीओके लेने में, आतंकवादियों को सबक सिखाने में, तब कदम आगे बढ़ाओ, वरना मत बढ़ाओ। कोई भारत का वासी नहीं चाहेगा हमें पीओके चाहिए। गया रात गई बात गई। जब हम कश्मीर के अंदर आतंकवाद नहीं रोक पा रहे, हम पश्चिम बंगाल में आतंकवादियों को, गुंडों बदमाशों को नहीं रोक पा रहे, आए दिन बहन बेटियों के शोषण भारत में हो रहे, हम उसको नहीं रोक पा रहे, तो पीओके को चाटेंगे हम लोग। मेरे जैसे भारतीय को, मेरे जैसे नागरिकों को तो पीओके नहीं चाहिए, इस उम्मीद के ऊपर, इस शर्त के ऊपर कि जब मेरे कश्मीर के अंदर हमलों पे हमले हो रहे हैं और हम उम्मीद ला के बैठे हो कि अमित शाह जी आएंगे तो पीओके लेंगे। मैं कहता हूं मरते हैं बलूचिस्तान वाले, मरने दो यार, हमने ठेका ले रखा है, हमारे खुद के भारतीय नहीं बच पा रहे। जब बंटवारा हुआ था तो बलूचियों को आ जाना चाहिए था यहाँ पे। जब बांग्लादेश में आज हिंदू तड़प रहे हैं कि हाय हमें बचा लो मोदी जी, आ जाना चाहिए था भारत में। आपके आगे शर्त थी ना, भारत चुनो या पाकिस्तान चुनो, क्यों गए पाकिस्तान? किसने कहा था? आज 1% रह गए ना, वो उनकी गलती थी। आज अगर हम बड़े हैं, हम 80 करोड़ से 116 करोड़ हो गए, तो वो हमारी तरक्की है। लेकिन आज भी हम कैसे जी रहे हैं वो हम जानते हैं। कौन सी सरकार पे विश्वास करें, कौन से नेता पे विश्वास करें, वो बहुत सोचना मुश्किल हो चुका है। भाजपा के अंदर, मोदी सरकार के अंदर आज भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब वो उम्मीद तब खोटी हो जाती है, उस उम्मीद में तब कमी आ जाती है जब हमारे सामने ऐसे दृश्य आते हैं। ये दृश्य देखने के लिए, अरे मत दो यार, आप एक बिजली फ्री, नहीं दो पानी फ्री, क्या कर लेंगे पानी और बिजली लेकर के जब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है? मत दो आटा रोटी दाल, लंगर खा लेंगे, हमारे गुरुओं के लंगर चल रहे हैं गुरुद्वारों में, वहां बैठ जाएंगे। हमारे दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब ने आज तक लंगर चला रखे हैं, वहां खा लेंगे रोटी। लेकिन ये फ्री का अनाज मत दो जब हमारे बीवी बच्चे सेफ नहीं है, हमारा परिवार सेफ नहीं है। मत करो ना, ये बंद कर दो दरवाजे, ये ढोकले बंद कर दो कि हम आरक्षण दे रहे, हम ये दे रहे। आरक्षण लेकर के क्या फायदा? जो ट्रेन जा रही है उसी को बम से उड़ा दिया जाएगा। वो रेलवे के अंदर क्या होगा? वक्फ बोर्ड के अंदर आप कह रहे हो वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन कर दिया, नहीं चाहिए। क्या करेंगे? आप बुरा ना मानो, जो जमीनें हड़प नहीं थी वो हड़प चुके हैं और भी हड़प लेंगे। जब आप आतंकवाद नहीं रोक पा रहे, जब आप ही के कानून, आप ही के संविधान के अंदर ऐसा प्रावधान है कि राष्ट्रपति अगर उस पर मोहर लगा देगी तो आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का इतना महान है कि हाई कोर्ट के ऊपर कब्जा लेने के बाद, दावा डालने के बाद, संसद पे दावा डालने के बाद, 15 साल पुराने मंदिरों पे दावा डालने के बाद, तब भी हाई कोर्ट उस पर रोक लगा देता है। कहता है 5 मई तक आप इसके ऊपर कोई पैरवी नहीं कर सकते। ये हमारा देश है, ऐसे देश चलेगा हमारा? आप ऐसे देश को बनाओगे विकसित भारत 2047 तक? अगर ऐसे बनाओगे तो मैं लिख करके दे सकता हूं कोरे कागज के ऊपर, 2047 नहीं 2,47,000 सालों तक भी भारत विकसित नहीं बन पाएगा। ये कड़वी सच्चाई है, इसको जितना जल्दी होगा एक्सेप्ट कर लोगे बहुत अच्छा है। अच्छी सड़कें तब तक आपको अच्छी लगेंगी जब तक आपका परिवार सुरक्षित होगा, जब तक आप जीवन व्यापन करने के लिए सुरक्षित होगे। क्या करोगे? सड़कों में सड़कें तो पड़ी रहेंगी, नदियां हमारी गंगा यमुना कावेरी नर्मदा है, सिंधु, ये सारी हजारों सालों से बहती आ रही है। ना कोई माई का लाल इनका नाम बदल पाया, ना माई का लाल इनकी धारा को रोक पाया। अगर हम लोग सुरक्षित है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सुरक्षित है, तभी तो ना। बाप दादा हमारे बेचारे मेहनत करते करते पाकिस्तान से आए, यहाँ पे दिल्ली में आकर के बसे कि चलो अब भारत आजाद हो गया, अब शांति से रहेंगे।
वो देख रहे हैं उस राज्य में रह रहे आतंकवादी घटना हो रही है, उठाओ बीवी बच्चों को बोरिया बिस्तरा बांध दो, दिल्ली चलो। दिल्ली आते हो, दिल्ली में दिल्ली दंगे देखने को मिल जाते हैं, या बम धमाके देखने को मिल जाते हैं, या वक्फ बोर्ड के नाम पे वो बना हुआ दिख जाता है हमारे को शाहीन बाग। क्या चलाया जा रही है दिल्ली सरकारों के पास? इस देश के अंदर जो नेता आकर के बोलता है ना SC ST OBC दलित गरीब है, हम गरीबों की आवाज उठाएंगे, इन सबसे बड़े गरीब तो ये नेता है जो पार्लियामेंट के अंदर 3 रुपए की रोटी खा रहे हैं और गरीब बाहर 10 रुपए की रोटी खा रहा है। अब बताइए, वो पार्लियामेंट के अंदर जिसको गाड़ी फ्री, रहना फ्री, पैसा फ्री, उड़ान फ्री, सब कुछ फ्री है, वो 3 रुपए की रोटी खा रहा है देसी घी की, और गरीब 10 रुपए की रोटी खा रहा है सूखी हुई प्याज के साथ। ये गरीब है, वो गरीब है, कौन करेगा? और गरीबों के हक की आवाज वो उठा रहे हैं जो खुद प्लेनों में घूम रहे हैं, जो बकरी के गले में डालने वाली चेन गलों में डाल करके घूम रहे हैं, जो जुराबों से लेकर के जूते तक सफेद रंग के पहनते हैं, अगर जरा सी धूल लग जाए तो जूता नहीं आ जाता है, वो गरीबों की आवाज उठाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता, ये सब धांधले हैं, ये सब झकोसले हैं। उस महिला का, उस नवयुगल जोड़े का कसूर क्या था, गुनाह क्या था? वो हनीमून के लिए गया था, वो अपने हसीन वादियों का दीदार करने के लिए गया था, लेकिन उस महिला से क्या बीती होगी कि जिसके सामने उसका पति चला गया, जिसके सामने उसने 7 जन्मों का रिश्ता निभाया। मैं कह तो रहा हूं, आप ये देखिए, एक पवित्र रिश्ता का गया ना शादी हमारे यहाँ पर, कितने उनके सपने होंगे, कितने उनके माँ बाप के सपने होंगे, कितने संयोगों से उसके बाप ने शादी करी होगी, अपनी जीवन भर की कमाई, कहते हैं बेटी होती है सनातन धर्म में एक बाप की, वो दूसरे के हाथ में सौंपी होगी, और खुशी खुशी देखा होगा कि वाह, मोदी जी और अमित शाह जी के राज में हमारा कश्मीर, हमारे भारत का स्वर्ग, आज हमारे बच्चे स्वर्ग देखने गए हैं। वो स्वर्ग देखने गए थे या उनको स्वर्गों में पहुंचा दिया? उनका जीवन तो नरक हो गया ना। उस औरत का क्या हुआ जिसने कल का सूर्य भी नहीं देखा, जिसके हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं छूटी, जिसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, उसके हाथों का चूड़ा उतार दिया गया। अब आप कभी इस चीज को गंभीरता से देखना, ये कई दृश्य पिक्चरों के अंदर आते हैं ना, तब हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। रियल लाइफ में जब हम देखते हैं ना, वो बॉर्डर पिक्चर आई थी और सुनील शेट्टी की शादी होती है और सुहाग रात वाले दिन ही उसको आर्मी का बुलावा आ जाता है, चलो जी बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है। ए जाते हुए लम्हों जरा देखो, कभी देखो, आज देखो वो लाइव है तुम्हारे सामने, रियल लाइफ से लाइव में आओ, सामने तुम्हारे देखो एक नवनिवाहित जोड़े के अंदर जिसके कहीं सपने होंगे, वो 1 मिनट के अंदर कुछ घटिया मानसिक धारा वाले लोगों ने निछाव खत्म कर दिए। आप क्या करोगे? आज जाकर के पूछिए उसके पास क्या रह गया, उसके पास जीवन में कुछ नहीं रह गया, उसके माँ बाप के पास कुछ नहीं रह गया, जिन्होंने शायद 20-25 साल तक अपने बेटे को बड़ा किया होगा और सोचा होगा हमारे बुढ़ापे का सारा बनेगा। क्या नरेंद्र मोदी जी जाएंगे उनको बोलने कि हाँ माँ मैं तुम्हारा बेटा हूं, या अमित शाह जी जाएंगे, या वो लोग जाएंगे जो कहते हैं हमारा कलमा का रिश्ता ऐसे आतंकवादियों के साथ? जब विपक्ष के वो नेता जाएंगे कि जब देश हित की बात होती है तब ये लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया, फलाना खतरे में आ गया, और ऐसे अब्दुल्ला जैसों को सत्ता सौंपनी पड़ती है, महबूबा मुफ्ती जैसों को सत्ता सौंपनी पड़ती है, ये आतंकवाद का संरक्षण करने वालों को सत्ता सौंपनी पड़ती है, जो रात को सर्वोच्च न्यायालय खुलवाते थे आतंकवादियों के लिए, जो यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाते थे मनमोहन सिंह जी के कारण, क्योंकि ऐसों को देनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही ऐसे लोग गुजर रहे हैं। अब जाकर के देखिए, आप जिस दिन जमीनी स्तर पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा इस भारत की जो खूबसूरती है वो है क्या। एक आखिरी सवाल, अगर कोई जम्मू कश्मीर का व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में जाता है, वो सुरक्षित घूमता है, खुशी खुशी घूम करके वापस आ जाता है, लेकिन देश के किसी भी हिस्से का व्यक्ति जब जम्मू कश्मीर घूमने जाता है, डर लगता है और कई बार मौत का शिकार हुआ है। बिल्कुल, मैं यहाँ CP के अंदर मुझे 4 से 5 तो कश्मीरी दिख चुके हैं जो कहते हैं हम एजुकेशन लेने आए हैं, हम पढ़ने आए हैं, और घूम रहे होते हैं यहाँ पर, शॉपिंग वगैरह देख कर रहे होते हैं। आप इनको डर नहीं है, क्योंकि इनको पता है हिंदू क्या मारेगा यार, हिंदू के तो धर्म में ही काटना पाटना नहीं सिखाया। हाँ, अगर आपने चींटी भी मार दी तो कानों को हाथ लगा लो, या पता नहीं कितने पौधे जाकर के लगाओ और कितनी चींटियों को जाकर के आटा डालो, तब आपका जीवन, आपके कर्म सही होंगे। वहां पे तो दिखाया ये गया कि तुम जितना काफिर मारोगे उतना तुम्हारे को जन्नत मिलेगी, उतना तुम्हारे को 72 उड़े मिलेंगे। ये जो दिमागों में उनके ठूस दिया गया, उसी कदमों पे वो चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो बताया गया है कि इंसान को भी मार दिया, बेटा सारी जिंदगी काल कोठरी में सड़ोगे, ना बाप बचाने आएगा, ना माँ बचाने आएगी, ना कोई सिस्टम बचाने आएगा। बहुत पैसा होगा तो निकल जाओगे, नहीं तो कोई नहीं आएगा। वो हमारे को बताया गया कि अपना परिवार देख लेना, अपनी बूढ़ी माँ देख लेना, अपने बूढ़े पिताजी देख लेना। हम उस तरफ ध्यान लगाते हैं और वो कहते हैं 17-18 तो हम ही है ना, 4 मर भी गए धर्म के लिए तो बाकी के 13 संभाल लेंगे। उनकी सोच ये है, उनमें दिखाया जाता है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर पढ़ाया जाता मुस्लिम बच्चों को कि क्या तुम्हें दिवाली बनानी चाहिए, वो कहते हैं नहीं,
क्या तुम्हें होली मनानी चाहिए? नहीं। क्या तुम्हें काफिरों का कोई भी त्योहार मनाना चाहिए? नहीं। उससे क्या होता है? उससे खुदा नाराज होते हैं। और कौन खुश होता है? राक्षस खुश होते हैं। आप बताइए, जिन छोटे छोटे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है तो उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, वो ऐसे ही जाएगी। उनको नजर नहीं आएगा कि ये नवनिर्वाचित जोड़ा है, ये बूढ़े लोग हैं, इनके बच्चों का क्या होगा, इनके माँ बाप का क्या होगा। वो सोचा, उन्होंने पूछा क्या नाम है? नाम अर्जुन है। था गोली। नाम क्या है? अब्दुल है। चल तू साइड हो, निकल। यही हुआ ना कश्मीर में। मैं तो नहीं बोल रहा ना, तथ्य बोल रहे हैं ना, आधार बोल रहे हैं ना, और जिन पे बीती वो बोल रहे हैं ना, क्योंकि नेशनल मीडिया को तो इन्होंने गोदी मीडिया बना रखा है। जो बोलेगा ध्रुव राठी सत्य बोलेगा, या रविश कुमार सत्य बोलेगा, या बरखा दत्त सही बोलेगी, या अजीत अंजुमन सही बोलेगा। बाकी सारे न्यूज चैनल इनके नजरों में झूठे फैला रखे हैं इन्होंने। कैसे उस परिवार को शांति मिलेगी? कैसे मैसेज जाएगा कि मोदी का सीना 56 इंच? देखिए, 56 इंच का सीना अब मेरे जैसा युवा भी तभी मानेगा जब घर में घुस के मार के आओगे, जब सर्जिकल स्ट्राइक जैसा दूसरा दृश्य दिखेगा। और अब ऐसा दृश्य दिखाना कि कोई माई का लाल भारत में बैठा हुआ हमारी सेना के शौर्य का सबूत मांगने की हिमाकत ना करे, तब असली न्याय होगा। अब न्याय के तरीके से ही होगा। बन जाओ बराक ओबामा, बन जाओ प्रभु श्री राम, जो घर में घुस के रावण की धजिया उड़ा करके आए थे। उसके 10 सर थे तो 10 के 10 कलम करके आए थे। बनो श्री राम, बनो श्री कृष्ण, जिनके एक सुदर्शन चलाने भर से कंस हो या फिर प्रहलाद का बाप हो, उस तक की गर्दन उड़ाने का दम था। बनना पड़ेगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये भारत रहेगा। इसको धर्मशाला घोषित कर देना। जो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र नहीं, इसको धर्मशाला बनाओ।